नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। तूफान में फंसा स्पाइस जेट का विमान, दुर्गापुर में लैंडिंग के वक्त फ्लाइट में परेशानी से 40 यात्री घायल, 10 की हालत गंभीर। लैंडिंग से पहले लगा जोरदार झटका, पायलट की सूझबूझ की वजह से विमान सुरक्षित रनवे पर उतर गया। घायलों का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। इंटरनेट स्टार किली पॉल पर चाकू से हमला, भारतीय गानों पर लिप सिंक और डांस करते हुए फेमस। पीएम मोदी भी कर चुके हैं तारीफ। तंजानिया के इंटरनेट सेंसेशन किली पॉल पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला किया है और उन्हें डंडों से भी मारा है। अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करके किली ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया उसमें वो स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं, अंगूठे पर पट्टी बंधी है और पैरों पर घाव के निशान दिखाई दे रहे हैं। मौसम का मिजाज बदला, एमपी राजस्थान में 24 घंटे में तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है। यूपी में पारा 40 तक पहुंचने का अनुमान। हालांकि हवा में नमी आने से उमस भी बढ़ गई है। उधर कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में झमाझम बारिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड टीकाकरण को लेकर सोमवार को दिए अहम निर्देश। टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर रोक वापस ले राज्य। कुछ राज्य सरकारों व संगठनों द्वारा वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश को लेकर लगाई गई शर्तें आनुपातिक नहीं हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच चुके हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूस की कार्रवाई को लेकर भारत और जर्मनी के बीच सकारात्मक बात होगी। कुमार विश्वास को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। रोपड़ में दर्ज एफआईआर के खिलाफ गए थे कोर्ट। कुमार विश्वास ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान के चलते 12 अप्रैल को रोपड़ में दर्ज की गई ये एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर की गई है। जय श्री राम, चलो अयोध्या, राज ठाकरे के स्वागत में मुंबई की सड़कों पर लगे कई पोस्टर। लोगों से समर्थन की अपील। आगामी चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर देने लगी हैं। इन सब के बीच राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मुंबई की सड़कों पर चलो अयोध्या का पोस्टर लगा रही है। नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गौतम बुद्ध नगर में 31 मई तक धारा 144। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 अब 31 मई तक के लिए लागू कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसी के मद्देनजर शासन ने ये फैसला लिया है। बंगाल में इस्तीफों का दौर जारी। अमित शाह के दौरे से पहले 15 नेताओं ने एक साथ छोड़ी पार्टी। सामने आई भाजपा में आंतरिक कलह। अमित शाह 4 मई को पश्चिम बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं। इससे पहले ही उत्तर 24 परगना जिले के 12 साल के कम से कम 15 भाजपा नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध। बूचा में चेचेन लड़ाकों ने अपने ही घायल साथियों और रूसी सैनिकों को मार डाला। रूस के 9वें बड़े अफसर ने गंवाई जान। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी सेना पर दक्षिणी खेरसान के गांवों में एक स्कूल, किंडरगार्टन और कब्रिस्तान पर गोलाबारी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमले में कई नागरिक मारे गए। भारतीय शिक्षा क्षेत्र साइबर हमलों का सबसे बड़ा टारगेट, 3 महीने में 20% बढ़ोतरी। भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और ब्राजील का स्थान है। पाकिस्तान, सऊदी अरब में शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी। इमरान खान और 150 अन्य पर ईश निंदा की धाराओं में मामला दर्ज। इमरान खान और 150 अन्य लोगों के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाले ईश निंदा कानून के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। कनाडा में सरदार पटेल की प्रतिमा का हुआ अनावरण। पीएम मोदी बोले, भारतीय कहीं भी रहें, भारत के लिए उनकी निष्ठा कम नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के मरकम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीयों और भारत के विचार पर बात की। नौकरी के बाद 12वीं पास के लिए भर्ती। दिल्ली एयरपोर्ट में निकली 1095 जॉब, 25,000 रूपए तक मिलेगी सैलरी। बिजली कटौती की मार। साइबर सिटी गुरुग्राम के कारोबारियों की गुहार। 11-11 घंटे लाइट नहीं, बंद करनी पड़ेंगी फैक्ट्रियां। भीषण गर्मी और कोयले की कमी के चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में बिजली संकट पैदा हो गया है। अघोषित बिजली कटौती से आम लोगों के साथ साथ उद्योगपति भी परेशान हैं। कई जगहों पर 11-11 घंटे की कटौती हो रही है। तमिलनाडु में फिर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग, बाल बाल बचा चालक। ये घटना
तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले की है। होसूर के रहने वाले सतीश कुमार के इलेक्ट्रिक स्कूटर ने शनिवार को अचानक आग पकड़ ली, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। समंदर के रास्ते ड्रग्स तस्करी, गुजरात के बंदरगाहों पर लगातार पकड़ी जा रही खेप। गुजरात में मुंद्रा और कांडला पोर्ट के बाद अब पीपावावा बंदरगाह से हेरोइन जब्त हुई है। यहां से जांच एजेंसियों ने 90 किलो हेरोइन जब्त की है, जिसकी कीमत 450 करोड़ रुपए आंकी गई है। हाल ही महीनों में गुजरात के बंदरगाहों से करीब 3500 किलो से ज्यादा की हेरोइन बरामद की गई है। राहुल गांधी को नहीं मिली इजाजत, फिर भी जाएंगे उस्मानिया यूनिवर्सिटी। कांग्रेस ने राहुल गांधी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी जाने की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार की भी आलोचना की है। राहुल गांधी 6 और 7 मई को तेलंगाना का दौरा करेंगे। यूक्रेन रशिया वॉर, रूस ने अमेरिकी हथियारों को बनाया निशाना, ओडिशा में मिसाइल से किया भीषण हमला। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से लगभग 55 लाख लोग वहां से दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। यूक्रेन का दावा, खार्किव के 4 गांव रूस से छीने। अमेरिका बोला यूक्रेन का जंग जीतने तक साथ देंगे। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि रूस का डोनबास हमला सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि अमेरिका ने 12 फ्लाइट से हथियार भेजकर उनकी ताकत बढ़ा दी है। स्पेन की महारानी ने यूक्रेन को भेजे ग्रेनेड गिफ्ट। रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे जेलेंस्की को बड़ा तोहफा, बम लॉन्चर संग दी जीत की शुभकामना। यूरोपीय देश अपने अपने तरीके से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ का दावा, राष्ट्रपति की हत्या करने प्रेसिडेंट ऑफिस पहुंच गए थे रूसी सैनिक, परिवार भी अंदर ही मौजूद था। चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक के मुताबिक 2 बार रूसी सैनिकों ने ऑफिस परिसर में घुसने की कोशिश की थी। भारत में बेरोजगारी दर में हुआ इजाफा, अप्रैल में बढ़कर 7.83% हुई। हरियाणा अव्वल। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर अप्रैल महीने में बढ़कर 7.83% पर पहुंच गया है। गुजरात के सोमनाथ में भूकंप, 4 और 3.2 तीव्रता के झटकों से घबराकर घरों से निकले लोग। वेरावल से 25 किलोमीटर दूर स्थित तलाला गांव में आई इन झटकों के बाद लोग नींद से जाग गए और घरों से बाहर निकल आए। हालांकि जिला प्रशासन के अनुसार किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर बोली, कानून सबके लिए एक है, मंदिर मस्जिद से हटाए जाएंगे लाउडस्पीकर। मुंबई मेयर ने कहा, जहां तक हनुमान चालीसा की बात है तो मुसलमानों सहित किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। हालांकि कानून सबके लिए एक है। कोल क्राइसिस पर एक्शन में सरकार, शाह के घर कोयला, बिजली और रेल मंत्री की हाई लेवल मीटिंग, पावर प्लांट्स तक कोयला पहुंचाने पर जोर। पंजाब कैबिनेट की बैठक, विभिन्न विभागों के 26,554 पदों को मिली स्वीकृति। एक विधायक एक पेंशन की अधिसूचना भी मंजूर। यूपी में बिजली संकट पर आया सीएम योगी का बयान, अधिकारियों को दिए बड़े निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोयले की ढुलाई करने के लिए रेलवे के साथ साथ सड़क के रास्ते का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऊर्जा सेक्टर में बड़े सुधार किए जाने चाहिए। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर पीएम मोदी के सलाहकार बनाए गए, केंद्र में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। ईद को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश, अफसरों से बोले धर्म गुरुओं से बात करें, सड़क रोककर धार्मिक आयोजन न करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।